छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 6.2 रेखाएं और कोण, जिसके भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ने पिछले वीडियो में भी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा जो उनको काटती है, इनसे संबंधित क्वेश्चन अपन ने हल किए। उसी कड़ी में यहाँ आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में आप देखिए हमको क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन में ए बी समांतर आपको सीडी बता रखा है एवं ये जो है वो सीडी पर लंब है। कोण जी ई डी इसका मान आपको 126 डिग्री दे रखा है और इन तीनों कोणों का मान हमको प्राप्त करना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको पी क्यू और एच डी दोनों समांतर रेखाएं दे रखी हैं। पी क्यू आर कोण का मान 110 डिग्री दे रखा है। आर एस टी कोण का मान आपको 130 दे रखा है। कोण क्यू आर एस इस कोण का मान आपसे पूछा गया है। तो उन्हीं नियमों का, उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करते हुए अपन इन कोणों का मान ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते पर देखिए, पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको क्या दिया हुआ है। ए बी समांतर सीडी, ए बी समांतर आपको सीडी देखा है तथा ये लंब आपको सीडी पर दे रखा है एवं कोण जी ई डी इसका मान आपको 126 डिग्री देखा है। इसके बाद में आप देखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात कौन कौन से कोण करना है आपको देखिए। कोण ए जी ई का मान ज्ञात करना है। कोण जी ई ए का मान ज्ञात करना है एवं कोण एफ जी ई का मान ज्ञात करना है। पहले आप कंफर्म हो जाएगी कौन कौन से कोण आपको वहां ज्ञात करना है। ए जी का मान ज्ञात करना है। जी ई एफ आपको ये कोण ज्ञात करना है और दूसरा एफ जी ई इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। जिसमें आपको ध्यान करिए, अब देखिए आपको क्या दे रखा है। आपको ये दे रखा है कि ये आपको एक लंब सीडी पर दे रखा है। क्योंकि ई एफ लंब सीडी, इसलिए कौन कौन से कोणों का योग 90 डिग्री हुआ। एफ ई डी का एफ ई डी जो है इसका मान कितना हो गया आपको, ये 90 डिग्री प्राप्त हो गया। एफ ई डी का मान कितना हो गया आपको 90 डिग्री। तो एफ ई डी का मान आपको 90 डिग्री प्राप्त हो गया। अब 90 डिग्री आपको जब प्राप्त हो गया, ये ध्यान करना, ये लंब है तो 90 डिग्री है ही। तो इसमें आपको अब देखिए आपको 126 कौन सा दे रखा है वो आपको समझ में आ जाएगा। भी आपको जीडी का मान देना है। कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री आपको दे रखा है, किंतु ये दो कोण में बढ़ रहा है, इसलिए इस कोण को दो हिस्सों में बांटेंगे। जी ई डी को जी ई एफ, कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी, एफ ई डी बराबर 126 डिग्री हो गया। क्योंकि ये दो कोण, ये कोण जो है जी डी, इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो जी एफ का मान तो अपन को ज्ञात करना ही है। एफ ई डी का मान 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 126 हो जाएगा। कोण जी ई एफ का मान हमको प्राप्त हो गया 126 में से आप 90 की बाकी निकाल देंगे। ये 90 की बाकी निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा।
कोण GEF का मान कितना 36 डिग्री आपको इस कोण का मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद देखिए आप, जब इस कोण का मान 36 डिग्री प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का मान हमको और चाहिए, इन दोनों कोणों का मान हमको चाहिए, तो AGE का मान चाहिए, AGE, चूंकि कोण AGE किसके बराबर है, ध्यान देना, AGE किसके बराबर है, AGE तो इसके बराबर है ना ऑलरेडी, किसके बराबर, GED के बराबर, कोण GED के बराबर है, AGE किसके बराबर है, GED के बराबर है, अर्थात कितना हो गया, एक तरह से 126, और इसका रीजन क्या लिख दीजिए, एकांतर कोण की वजह से है, इसलिए कोण AGE का मान तो आपको प्राप्त हो गया, कितना 126 डिग्री आपको प्राप्त हो गया एकांतर कोण की वजह से, और एक कोण आपको ये प्राप्त हो गया, GEF का मान आपको प्राप्त हो गया। अब हमको यानी इसका मान 126 डिग्री आपको प्राप्त हो गया, इसका मान हमने 36 डिग्री प्राप्त कर लिया, क्योंकि पूरे कोण का मान 126 डिग्री दे रखा था। अब हमको इस कोण का मान चाहिए, इसका मान यानी AFGE का मान आपको और चाहिए, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, दोनों कोणों का योग हम क्या कर देंगे, 180 कर देंगे। ध्यान देना, चूंकि कोण AGE प्लस कोण AFGE इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180। कारण क्या है, इसको लिखेंगे आप रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म लिखेंगे आप। तो देखिए AGE का मान तो पहले से 126 डिग्री है, कोण AFGE बराबर 180 हो जाएगा, और जब AFGE का मान आप निकालेंगे तो 180 में से 126 की बात निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 54 डिग्री, कितना बचेगा, 54 डिग्री, अर्थात कोण AFGE का मान जो आपको प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा 54 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपन जो है तीनों कोणों का मान ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, वो आप देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको आकृति देखते हैं, और इस आकृति के माध्यम से ही अपन इन सवालों को हल करेंगे, जिसमें आपको क्या बता रखा है, देखिए PQ समांतर आपको ST देती है, PQ समांतर आपको ST देती है, कोण PQR का मान 110 डिग्री देता है, RST का मान आपको 130 देता है, आपको QRS का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपन को यहाँ थोड़ी सी रचना करनी होगी, तो इसके लिए आपको QRS ज्ञात कीजिए, तो कोण QRS ज्ञात कीजिए को अपन थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए अपन को थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। जब दोनों समांतर हैं तो दोनों में से किसी भी एक के समांतर अपन को बिंदु R से गुजरती हुई एक रेखा खींचनी पड़ेगी, बिंदु R से गुजरती हुई अपन को खींचनी है। देखिए ये रेखा अपन खींचेंगे, नाम इसका आप कुछ भी दे सकते हैं, नाम एलन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एलन नाम दे दीजिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए हल क्रमांक 2, जिसमें आपको दिया हुआ है PQ समांतर ST, PQ समांतर आपको ST देता है, ज्ञात करना है, कोण आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, ज्ञात करना है कोण QRS,
इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हमको क्या करना है, ये बात को ध्यान देना। इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान क्या करना है, बिंदु आर से गुजरती हुई, बिंदु आर से गुजरती हुई एक रेखा खींची जो जहां PQ समांतर एक रेखा, नाम दे दिया मैंने एलएम, जहां PQ समांतर एलएम है। अब ध्यान करना, जब PQ के समांतर एलएम है तो HT के समांतर अपने आप हो जाएगी। अब देखिए, चूंकि PQ समांतर RS नंबर 1 जो कि अपन को पहले से दिया हुआ है, और PQ समांतर अपने LM खींची है नंबर 2, इसको लिख लीजिए आप रचना से, ये रचना से अपन ने खींचा है। जब PQ के समांतर RS से हैं, PQ के समांतर LM अपन ने खींच ली, 1 और 2 से, 1 और 2 से पर जब तुलना करेंगे तो PQ समांतर RS समांतर LM, ये तीनों का तीनों ही आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और जब समांतर हो जाएगी तो ध्यान करना, समांतर जब हो जाएगी तो जब हम इस बात को भी जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग 180 होता है। इसलिए कोण PQR प्लस कोण QRL, QRL इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और नंबर 4 डाल दो और लिख दीजिए आप अंतः कोण की वजह से। किसकी वजह से हुआ, अंतः कोण की वजह से हुआ। इसका मान 110 है, QRL बराबर 180 हो गया। कोण QRL का मान आप निकालोगे तो 180 में से 110 की बाकी निकाल दीजिए तो QRL का मान आपको 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो गया आपको, 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा QRL का, ये आपको 70 डिग्री प्राप्त हो गया। अब यहां इसी प्रकार से अब आगे देखेंगे अपन, तो यहां क्योंकि दोनों भी समांतर हैं, इसी प्रकार आप देखेंगे यहां इसी प्रकार कोण RST प्लस कोण SRA, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और इसका नंबर भी आप डाल सकते हैं, यहां नंबर 4 डाल दिया तो यहां 5 डाल दीजिए और यहां भी लिख दिया अंतः कोण की वजह से, क्योंकि दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगे, तीनों समांतर है इसलिए दोनों भी समांतर है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। कारण अपन ने लिख दिया अंतः कोण, इसका मान हमको 130 डिग्री पहले से दे रखा है। कोण SRM बराबर 180 डिग्री, कोण SRM का मान निकालेंगे तो 180 में से 130 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा कोण SRM का मान आपको 50 डिग्री प्राप्त हो गया। अब जो कोण बचा है इस बिंदु पर बनने वाला वो QRS बचा है, इस कोण का मान हम निकालेंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक सरल रेखा के एक बिंदु पर एक ही ओर कितने भी कोण बने उन सबका योग कितना होता है, 180 होता है। तो आप ध्यान करेंगे, आप देखिए चूंकि कोण ये हमने निकाल लिया QRL प्लस कोण QRS प्लस कोण कौन सा, SRM इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 और इसको नंबर डाल दीजिए आप 6। इन तीनों कोणों का योग 1 2 3, इन तीनों कोणों का योग कितना हुआ, 180। कारण क्या हुआ, यहां देखेंगे आप सरल
रेखीय कोण युग्म, क्योंकि दो से ज्यादा कोण जब बन जाते हैं तो अपन उनको लिखते हैं सरल रेखीय कोण युग्म लिखते हैं। जब दो ही कोण बनते हैं तो रेखीय कोण युग्म लिख देते हैं। तो इस कोण का मान हमने 70 डिग्री निकाला है। इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है QRS का, और इस कोण का मान हमने 50 डिग्री प्राप्त कर लिया है। तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 120 हो गया। अब एक कोण QRS बराबर 180 डिग्री हम कर देंगे, और जब कोण QRS का मान निकालेंगे तो 180 में से 120 की बाकी निकाल देंगे हम पक्षांतरण करके, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यानी कोण QRS का मान जो है वो कितना प्राप्त हो जाएगा? एक तरह से हमको 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। किस कोण का मान? QRS का मान। किंतु इस कोण का मान निकालने के लिए अपन को इन दोनों कोणों का मान भी प्राप्त करना होगा। जब तक हम इन दोनों कोणों का मान प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक, हाँ ये जरूर है कि अपन दोनों में से किसी एक कोण को ज्ञात करके भी इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब 110 डिग्री इसका देर था, ठीक ना, तो हम इस कोण को ज्ञात करके भी हम इस कोण का मान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोण PQR किसके बराबर है? कोण QRM के बराबर है। तो इन दोनों कोणों का योग हम 110 के बराबर कर देंगे तो भी हमको कोण QRS का मान जो है वो 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय बालकों, आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो से निरंतर जुड़ते रहिए, सवालों को बिल्कुल एकाग्रचित मन से आप समझते रहिए, अपनी नोटबुक में आप उतारते रहिए, और आगे आने वाले वीडियो के लिए बिल्कुल तत्पर रहिए, तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।